दोस्तों नमस्कार। भारत पाकिस्तान के बीच में लगातार टेंशन चलते हुए दिखाई दे रही थी। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप आए और सीज फायर की बात करते। अब सवाल ये उठता है कि पहले पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से हमला होता है, जिसके लिए पूरी तरह से इंडिया रेडी होता है, विपक्ष सरकार का समर्थन देने के लिए तैयार होता है और पूरा देश अगर बात की जाए एक सुर में बोलता हुआ दिखाई देता है कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा जवाब देना है कि दोबारा कभी भारत की तरफ पाकिस्तान देखे न, कभी भी नापाक हरकत करने की भारत के खिलाफ सोचे न। लेकिन कुछ भी होता आगे, इससे पहले सीज फायर का ऐलान हो जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित कर पाते, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया भर को संबोधित कर दिया। सवाल तो यह भी उठता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप पूरा क्रेडिट लेना चाहते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप का भारत पाकिस्तान के बीच में जो लगातार टेंशन चलते हुए दिखाई दे रही थी, इससे लेना देना था? क्या डोनाल्ड ट्रंप ये बात समझ पा रहे थे कि पहलगाम में किस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकियों को भेजा और हमारे लोगों की जान ले ली, जिसकी वजह से पूरे देश में आक्रोश था? क्या डोनाल्ड ट्रंप ये समझ पा रहे थे कि पुलवामा में किस तरीके से हमला कराया गया पाकिस्तान की तरफ? इस तरीके से कई बार हमले होते हुए भारत पर नजर आ रहे हैं और इसे रोकना जरूरी था। ये बात डोनाल्ड ट्रंप समझ पाए। दोस्तों कई सवाल हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का आज फिर से वीडियो सामने आता हुआ दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ भारत को संबोधित करना चाह रहे थे, देश को संबोधित करना चाह रहे थे। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर दोस्तों बात की जाए, दुनिया के सामने आकर यह बताने की कोशिश की कि मेरे वजह से इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर होते हुए दिखाई दे रही थी, युद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा था, वो रुक गया। साथ ही साथ यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही, इसे आप धमकी समझ लीजिए या फिर जो भी समझ लीजिए, कहते हुए दिखाई दी, मैंने कहा जंग नहीं रोकोगे तो व्यापार नहीं। इंडिया और पाकिस्तान से दोनों से कहा, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित किया तो कुछ सवाल थे जो सुप्रिया श्रीनेत पूछते हुए नजर आई। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी सवाल है दोस्तों, मैं अभी आपके सामने रखूंगा। क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पूछने चाहिए? सुप्रिया श्रीनेत ने क्या लिखा हुआ है मैं आपके सामने पढ़ के बताऊंगा, लेकिन कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप आज जब बताने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो टेंशन चलते हुए दिखाई दे रही थी, उसको रुकवा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा, भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिका ने सीज फायर करवाया, जिनके पास बहुत न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यानी कि पावर यहां पर इंडिया की भी बताते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप, और पाकिस्तान की भी बताते हुए नजर आए। पहली बात तो कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। वो देश जिसके पास खाने के लिए आटा नहीं, कुछ ही दिन में पानी भी बंद हो गया, उस देश से कंपैरिजन करना भारत का क्या सही हो जाता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप एक ही तराजू में भारत और पाकिस्तान को रख रहे हैं? और क्या ये सही है दोस्तों? पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान का कहीं से भी कंपैरिजन नहीं है, कहीं से भी मुकाबला नहीं। भारत बहुत आगे। इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप यहां पर दोनों ही देशों को एक तराजू में रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर भी सवाल बनता है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने बताने की कोशिश की कि मैंने कहा कि जंग नहीं रोकोगे तो व्यापार नहीं, इस तरीके की बात जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए, तो सवाल है कुछ, ये सीज फायर से इंडिया का क्या फायदा हुआ? ये जो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने कराया, क्या इससे इंडिया का फायदा हुआ? पहलगाम हमले के आतंकी अब तक पकड़े गए क्या? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दोस्तों पहलगाम को लेकर ही टेंशन बढ़ते हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नजर आ रही थी। लगातार बताने की कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान ने बहुत ही गलत कर दिया, पहलगाम हमले को लेकर ऑपरेशन सिंदूर चलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन क्या वो आतंकी पकड़े गए जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया था? क्या हमने पाकिस्तान के सामने कोई कंडीशन रखी कि ठीक है हम सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन आपको उस आतंकी को हमें देना होगा जिन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले की? कोई कंडीशन नहीं रखी गई भारत की तरफ से, जबकि सीज फायर का ऐलान कर दिया। क्योंकि भारत ने तो सीज फायर का ऐलान ही नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर को बताया कि सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच में होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें क्रेडिट पूरी तरीके से अमेरिका को देते हुए, खुद को देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। विदाउट एनी कंडीशन सीज फायर होता हुआ दिखाई दिया आपके सामने। दोस्तों इंडिया को क्या हासिल हुआ? क्योंकि दोस्तों अक्सर बताने की कोशिश की जाती है कि पहले की सरकारें जो थी वो बहुत ही आराम से काम करती थी, वो जंग जो है वो ठीक तरीके से नहीं कर पाती थी। ये भी बताने की कोशिश की जाती है, एक इमेज बनाने की कोशिश की जाती है कि अब भारत विश्व गुरु है। अमित शाह का बयान आपके सामने दोस्तों पार्लियामेंट में बताने की कोशिश कर रहे थे कि पहले की सरकार जो थी उसने पहले ही सीज फायर का ऐलान कर दिया, वरना पूरा कश्मीर आज भारत के हिस्से में होता।
इस बार तो पूरा देश एक साथ बोलता हुआ दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान को जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है, ऐसा जवाब देना है कि हमेशा के लिए पाकिस्तान याद रखे। तो क्यों नहीं? जबकि कई बार ये बताने की कोशिश की गई है कि पीओके जो पाकिस्तान के हाथ में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसे पाकिस्तान से वापस लेना है। तो क्यों सीज फायर का ऐलान हुआ, ये भी बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि यही इमेज बनाने की कोशिश की जाती है कि पिछली सरकार में सीज फायर हो गया, इस वजह से पीओके वापस नहीं आ। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के सीएम ने भी बताने की कोशिश की कि इस बार पीओके भारत के हिस्से में हो। लगातार वॉर होते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि सीज फायर का ऐलान हो गया है आपके सामने। या फिर यह कहा जाए डोनाल्ड ट्रंप की बात को मान लिया गया, यह समझौता उस पर होता हुआ दिखाई दिया। क्या दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो भी टेंशन बढ़ते हुए दिखाई दे रही, उससे लेना देना था आपके सामने दोस्तों। इस बीच अमित शाह का जो बयान है पार्लियामेंट का, वो भी पढ़ के बताना चाहूंगा, जो कि अब लोग शेयर करते हुए इंटरनेट पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि सीज फायर का ऐलान हो गया। सीज फायर से क्या हासिल हुआ फिलहाल दोस्तों, क्योंकि पहलगाम को लेकर ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा था, आतंकी अभी तक पकड़े नहीं। साथ ही साथ इमेज, जैसा मैंने आपको बताया, बनाने की कोशिश की गई कि पहले की सरकार चाहती तो पीओके आज भारत का हिस्सा होता। तो यहां पर आपके सामने अमित शाह का बयान बताने की कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। सबसे बड़ी गलती पिछली सरकार की यहां पर बात हो रही है, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पीओके का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पीओके आज भारत का हिस्सा होता। जैसा कि पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर कई बार हो चुकी है, 3 दिन लेट होती जब पिछली सरकार थी, तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता। इस बार तो जब पहलगाम में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चलता हुआ दिखाई दे रहा था, दूसरा आया और उसने सीज फायर की बात कर। इसे लेकर क्या कहेंगे आप दोस्तों? ये जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा शेयर की जा रही, किसकी गलती, किसको कहा जाए? हम उससे लड़ रहे थे, फिर से बोलना चाहूँगा, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, जिसके पास आटे की कमी है और पानी भी बंद कर दिया। इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का कंपैरिजन करना इंडिया और पाकिस्तान का क्या दोस्तों सही हो जाता? और साथ ही साथ भारत एक साथ एक सुर में बोलता हुआ दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान जो भी कर रहा है, इस बार भारत सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी। पूरे देश को उम्मीद थी। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो ऐसी ऐसी खबरें चला दी जहां पर बताने की कोशिश की गई कि पूरे पाकिस्तान पर कब्जा हो गया, क्योंकि कई सालों से ये नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही और मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ गए और बताने की कोशिश कर दी कि जो सीज फायर है वो दोनों देशों के बीच में हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों विपक्ष भी पूरा साथ देता हुआ सरकार का नजर आ रहा था। वो ऐसी की वीडियोस वायरल होते हुए दिखाई दे रही थी। राहुल गांधी कई बार बोल चुके थे कि हम सरकार का बिना किसी कंडीशन के समर्थन करते हैं, कोई सवाल कोई जवाब नहीं, हम सीधा सीधा सरकार का समर्थन करते हैं। सरकार को जैसे भी पहलगाम में जो हुआ उसका बदला लेना है, सरकार कर सकती है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए, इस बार कुछ सवाल सुप्रिया श्रीनेत ने खड़े किए। ये जो सीज फायर होता हुआ दिखाई दिया, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर को संबोधित करते हुए दिखाई दिए, जो टेंशन भारत और पाकिस्तान के बीच में चलते हुए दिखाई दी, जबकि विपक्ष का साथ था, जबकि पूरा देश एक साथ था, जबकि लगातार ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को इस बार मुंहतोड़ जवाब देना है, तो डोनाल्ड ट्रंप का बीच में आना है। इसे लेकर सवाल सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन उठाते हुए दिखाई दे रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी देश को संबोधित किया 22 मिनट को लेकर। सुप्रिया श्रीनेत का ये जो 22 मिनट थे प्रधानमंत्री के, जहां पे वे देश को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे थे, कुछ सवाल है सुप्रिया श्रीनेत के इस पर। अपने 22 मिनट के राष्ट्र के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन चीजों की चर्चा नहीं की वो ये है, ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका ने सीज फायर करवाया। आज तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्होंने अपने व्यापार का हवाला देकर धमकाया, जब भारतीय सेना पाकिस्तान को नाके चने चबवा रही थी। और आपने ही कहा कि हमारी सेना के आक्रामक कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया था, तब ऐसे में आपने सीज फायर क्यों किया? आपने डोनाल्ड ट्रंप की कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश पर कुछ क्यों नहीं कहा? क्या आपको अमेरिका की दखल अंदाजी मंजूर है? आप अमेरिका के उस वक्तव्य पर भी खामोश रहे जिसमें भारत पाक प्रधानमंत्रियों की किसी तीसरी जगह मुलाकात की चर्चा की गई। क्या आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं? क्या आप पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित करने वाले हैं?
हमारी सेना ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी कैंप जरूर तबाह किए, लेकिन वो दहशतगर्द कहाँ है जिन्होंने पहलगाम में निर्मम हत्या की? जब सारा देश और विपक्ष आपके साथ था, तब आपने पीओके से पाकिस्तान को क्यों नहीं खदेड़ा? हमारे बीएसएफ जवान पूर्णम साहू जो 19 दिन से पाकिस्तान की गिरफ्त में है, उनको हम वापस कब लाएंगे? और एक अंतिम सवाल, पहलगाम में इतनी बड़ी सुरक्षा और इंटेलिजेंस की चूक हुई कैसे? इसके लिए आप जिम्मेदार हैं या गृह मंत्री? इन सवालों के जवाब देश आपके संबोधन के बाद भी कर रहा है, जिसमें से कुछ जरूरी सवाल हमारी संप्रभुता को लेकर है। ये कुछ सवाल थे जो कि सुप्रिया श्रीनेत पूछते हुए दिखाई दी। जैसा कि मैंने भी आपके सामने कई सवाल दोस्तों रखे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बताने की कोशिश की जा रही थी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और पाकिस्तान से वॉर हो जाती तो इस बार पाकिस्तान की खैर है। बीजेपी अक्सर पीओके की बात करते हुए दिखाई देती थी, बताने की कोशिश करती थी कि कहीं ना कहीं पीओके को लेने में कांग्रेस असफल रही। इस बार मौका था, इस बार दस्तूर था, इस बार पूरी तरीके से देश एक था, तैयार था पूरा देश, मीडिया तैयार थी, लेकिन देखने को मिला कि भारत ने सीज फायर का ऐलान नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप आकर कहते हैं सीज फायर पर दोनों देशों ने मंजूरी दे दी। आपके सामने दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया टीवी पर जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो क्या बताने की कोशिश की थी? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताने की कोशिश कर रहे थे। ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में है, पूरी दुनिया में आज प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताने की कोशिश की कि यह जो लव लेटर है वो लिखना बंद होना चाहिए। आज भारत पूरी दुनिया में प्रेशर पैदा कर सकती है, जबकि वक्त था, जबकि चाहिए था प्रेशर बनाना, तब डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरीके से इस प्रेशर को कम कर दिया, बताने की कोशिश की कि हमने प्रेशर बना दिया दोनों ही देशों के ऊपर, और इसी प्रेशर की वजह से सीज फायर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों एक वीडियो और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, समस्या सीमा पर नहीं है, दिल्ली में। तो दोस्तों किस तरीके से सरकार के ऊपर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे थे। सही था, सवाल उठाना जरूरी था। कांग्रेस ने अगर नहीं किया सही तरीके से काम तो ठीक है, सवाल उठाया जाएगा, और सरकार के ऊपर सवाल उठाना जरूरी होता है, सरकार को आईना दिखाना जरूरी होता है। सरकार से अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो कौन सवाल करेगा? लेकिन अगर आप सवाल कर रहे हैं, अगर आप बताने की कोशिश करते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है, अगर हम होते तो हम बेहतर करके दिखाते, आज जब वक्त था तो क्यों नहीं किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने सीज फायर का ऐलान किया भारत पाकिस्तान को लेकर। इमेज जिस तरीके से बनाने की कोशिश की गई कि काश पीएम मोदी होते तो सब कुछ सही हो गया होता, विश्व गुरु की भी इमेज बनाते हुए हमारी मीडिया नजर आती है। ऐसे में जबकि सीज फायर का ऐलान हो गया तो बताने की कोशिश की जा रही है मीडिया की तरफ से, हर मीडिया चैनल, हर कोई यही बताने की कोशिश कर रहा है दिस पॉज इज एन अंडरस्टैंडिंग नॉट एग्रीमेंट। हर कोई यही लिखने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पॉज लगाया गया है अंडरस्टैंडिंग है, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है। इसको बताने की कोशिश की जा रही है कि बहुत ही सही कदम उठाया गया है। सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि अगर यहाँ पर विपक्ष की सरकार होती, इंडिया अलायंस की सरकार होती और ये कंडीशन होती, तो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारी न्यूज़ चैनल सरकार से सवाल नहीं पूछते? क्या ये सवाल नहीं बनता कि कहाँ है वो आतंकी जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन आतंकियों को खत्म करने की बात हो रही थी, उस देश को सबक सिखाने की बात हो रही थी जो आए दिन ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आता है, जो आए दिन भारत के खिलाफ काम करता हुआ दिखाई देता है, आतंकी पालता हुआ दिखाई देता है। कई तरीके के सवाल आज पूछे जाते हैं। अगर इंडिया अलायंस की सरकार होती, सवाल तो बनते हैं, कोई भी सरकार हो, सवाल है, सवाल का जवाब आशा करता हूं कि सरकार की तरफ से आएंगे, लोग बताएंगे कि आखिरकार इन सवालों का जवाब किसके पास। डोनाल्ड ट्रंप का बीच में आकर ये कहना कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का ऐलान हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप को यह हक किसने दिया, ये भी एक सवाल पर सवाल है। क्या इनका जवाब मिल पाएगा? मैं चाहूँगा दोस्तों आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज सिर्फ सवाल ही थे जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। लगातार इंडिया पाकिस्तान को लेकर मैं आपको खबर बताने की कोशिश कर रहा था। मुझे भी लगा था, जैसा कि देश सोच रहा था, कि कहीं ना कहीं हल इस बार निकलेगा। हर बार जो पाकिस्तान हमले करते हुए दिखाई देता है, इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा, फिर दोबारा पाकिस्तान भारत की तरफ देखेगा नहीं। लेकिन देखने को कुछ और ही मिल रहा है।
मैं चाहूँगा दोस्तों आप किस तरीके से इस पूरी खबर को देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।